हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, पटना यूनिवर्सिटी के तहत पीएचडी एडमिशन टेस्ट 2023 आयोजित कराया गया था, जिसका रिजल्ट भी प्रकाशित कर दिया गया है। बच्चों का इंतजार था कि इंटरव्यू जो कहा गया था उसके लिए ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होगा। तो आवेदन शुरू हो चुका है, जिसका लास्ट डेट जो है 17 जुलाई तक रखा गया है। और साथ ही साथ जो बच्चे नेट जेआरएफ जैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई हैं तो उन लोगों को पैट एग्ज़ाम नहीं देना था, उन लोगों को सिर्फ इंटरव्यू देना था। तो इंटरव्यू वो भी लोग इंटरव्यू के लिए आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बताया जाएगा कि इस वीडियो के माध्यम से कि जो कितने सीटों पर कौन से विषय में एडमिशन होगा, क्योंकि पहले अभी तक सीटों की संख्या जारी नहीं किया गया था, मगर अब सीटों की संख्या भी जारी कर दिया गया है कि किस विषय में कितने सीटों पर एडमिशन होगा। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करें। और फिर भी किसी तरह का आपको डाउट रहता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसकी जानकारी होगी तो रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड, अगर प्यारा इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात की ये जो भी हम न्यूज आपको बता रहे हैं 24/6/2023 के न्यूज़पेपर के माध्यम से बता रहे हैं। आपको वेबसाइट पर भी ये नोटिस जारी कर दिया गया है। हम इसमें से बता रहे हैं कि यहाँ पे सारा चीज़ को एक जगह करके बताया गया है, इसलिए आसानी से हम यहाँ पे आपको समझा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि 28 विषयों में टोटल 505 सीटों पर एडमिशन होगा। ठीक है, तो 28 विषय हैं जिनमें 505 सीटों पर एडमिशन होने वाला है। और अंतिम जो डेट रखा गया है ऑनलाइन आवेदन के लिए 17 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि पीएचडी में दाखिले के लिए पीजी के नंबरों को आप पर वेटेज। अब देखिए, अब नया नियम लगा दिया गया। पहले जो नोटिफिकेशन था उसमें ये बात नहीं कही गई थी, मगर अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप पीजी किए हुए हैं तो पीजी में आपका जो मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग भी आपको पॉइंट दिए जाएंगे और आपको उसमें एडमिशन के लिए ये बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें बताया गया है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि पटना विश्वविद्यालय में पीएचडी में नामांकन के लिए विषयवार सीटों की संख्या जारी कर दी गई है। साथ ही नामांकन संबंधित गाइडलाइन भी जारी की गई है। कुल 28 स्नातकोत्तर पीजी विषयों में 505 सीटों पर पीएचडी में नामांकन होंगे। पीजी में मिले अंकों पर वेटेज दिया जाएगा। पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, पैट और नेट जेआरएफ पास छात्र छात्राओं नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 17 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है। आवेदन के एक सप्ताह के भीतर सभी विभागों को सशर्तता का आयोजन कराने का निर्देश दिया गया है। यानी कि 17 जुलाई के बाद आपका जैसे ही आवेदन खत्म होता है तो एक सप्ताह के अंदर ही बोला गया है कि जितने भी विभाग हैं सभी अपना विभाग जो है वो अलग से आपका इंटरव्यू लेंगे। ठीक है, सभी का एक जगह इंटरव्यू नहीं होगा। जैसे कि अगर आप बायोलॉजी में पर्यावरण विज्ञान में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको अलग से पर्यावरण विभाग में जाकर इंटरव्यू देना होगा। और अगर रसायन शास्त्र में लेना चाहते हैं तो रसायन विभाग में जाकर आपको इंटरव्यू देना होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें दिया गया है। 17 अगस्त से कोर्स वर्क भी आपको दे दिए जाएंगे। सभी चीज़ों का वेटेज मिलने के बाद जो मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा उसमें हर कैटेगरी में 2 से 3 छात्र छात्राओं को वेटिंग में रखे जाएंगे। ये बात अच्छी है कि वेटिंग में रहने वाले छात्रों को क्या फ़ायदा होगा कि जैसे कि वो आगे वाले जो बच्चे हैं अगर एडमिशन नहीं लेते हैं तो उनको फ़ायदा हो सकता है, वो एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद दिया गया है कि उपयुक्त तिथि को अगर संबंधित छात्र छात्राएं जिनका चयन किया गया है वो उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो वेटिंग लिस्ट वाले छात्र छात्राओं को मौका दिया जाएगा। जैसे कि आप लोग को इंटरव्यू जैसे आवेदन करते हैं उसके बाद आपका इंटरव्यू के लिए डेट जारी किया जाएगा और उसमें अगर आप नहीं पहुंचते हैं तो आपका जो जगह पर दूसरे जो वेटिंग लिस्ट जो छात्र हैं उनको बुलाया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन लिस्ट की को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर हर विभाग को जारी करने का निर्देश दिया गया है। वर्क चयन के बाद छात्रों को 6 महीने का कोर्स वर्क के लिए पहले 2000 रुपये जमा करने होंगे। 17 अगस्त से प्रोविजनली सेलेक्टेड छात्र छात्राओं को कोर्स वर्क शुरू हो जाएगा। अब देखते हैं सीटों की संख्या किसमें कितना सीट है। तो सबसे ज़्यादा सीटों पे अगर एडमिशन होने वाला है वो है केमिस्ट्री में। ठीक है, रसायन विज्ञान रसायन शास्त्र में जो कि 77 सीटों पर एडमिशन होने वाला है। उसके बाद है आपका फिजिक्स भौतिकी में 45। उसके बाद वनस्पति विज्ञान जो है 40 सीटों पर एडमिशन होने वाला है। उसके बाद 40 सीटों पर अंग्रेजी में भी एडमिशन होने वाला है। तो इस प्रकार से ये सबसे हाईएस्ट जो भी कोर्सेज में विषय में एडमिशन के लिए सीट है। उसके बाद बात कर लेते हैं भूगोल में 16 सीट हैं, इतिहास में 4 सीट है, अर्थशास्त्र में 18 सीट है, मनोविज्ञान में 9 सीट है, समाज शास्त्र में 13 सीट है, प्राचीन इतिहास में 6 सीट है, राजनीतिक शास्त्र में 26 सीट है और गृह विज्ञान के लिए 16, PMIR के लिए 6 सीटें हैं, अरबी के लिए 3 सीटें हैं, संस्कृत के लिए 16 सीटें हैं और उर्दू के लिए 23 सीटें हैं, सांख्यिकी के लिए 10, कानून के लिए 16, मैथिली के लिए 1, हिंदी के लिए 13 और फारसी के लिए 15 सीटें और अंग्रेजी के लिए 40 सीटें हैं।
और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं संगीत के लिए 7 सीटें हैं, दर्शन शास्त्र के लिए 20, कॉमर्स के लिए 9, वनस्पति विज्ञान 40, रसायन शास्त्र 77, भूगोल शास्त्र जो है 28 है, और भौतिकी के लिए 45, और गणित के लिए 28, प्राणि विज्ञान के 32, और शिक्षा के लिए 17। तो इस प्रकार से आपको टोटल कोर्सेज हो जाते हैं 28 विषय और 505 सीटें हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर चयन के लिए क्या क्या वेटेज दिया गया है। अगर जैसे कि चयन के लिए बोला गया है कि पीजी अंक का वेटेज इस प्रकार से दिया जाएगा। मान लीजिएगा कि आपका पीजी में 50 से 55% मार्क्स है, तो उसके लिए आपको 40 पॉइंट दिए जाएंगे। अगर आपका मार्क्स जो है 55 से ज़्यादा है और 60% के बीच में है तो आपको 45 पॉइंट दिए जाएंगे। अगर आपका मार्क्स जो है 60 से लेकर 65 के 20 है परसेंटेज तो 50 पॉइंट दिए जाएंगे, और 65 से लेकर 70 के बीच है तो 55 पॉइंट्स, और 70 से 75 है तो 60 पॉइंट्स, 75 से 80 है तो आपको 65 पॉइंट दिए जाएंगे, और 80 से 100% है तो 70 पॉइंट दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका पीजी नंबर पे आपको वेटेज दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया गया एलिजिबिलिटी पैट नेट जेआरएफ बिना फेलोशिप 5 पॉइंट। जैसे कि अगर आप पैट एग्ज़ाम जो अभी आयोजित किया पास किए हैं, नेट जेआरएफ एग्ज़ाम पास किए हैं, तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे अगर आप बिना फेलोशिप किए हुए हैं। अगर आप फेलोशिप किए हुए हैं तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। यहाँ पे साफ क्लियर कर दिया गया। और सशक्तता के लिए 20 पॉइंट रखा गया, यानी कि जो आपका इंटरव्यू होगा उसमें आपको 20 पॉइंट दिए जाएंगे अधिकतम, और न्यूनतम की बात नहीं किया गया, अधिकतम 20 पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद कुल पॉइंट आपको 100 मिलेंगे, और उसी के बेस पे आपका एडमिशन होगा। और यहाँ पे एक और नोट में बात कहा दिया गया है कि शिक्षा और शिक्षकोत्तर कर्मी 3 वर्ष अनुभव को जेआरएफ के समान 10 पॉइंट दिए जाएंगे। तो ये भी सारा नोटिस था, और हम आपको जो नोटिस जारी किया गया है उसके बारे में भी दिखा देते हैं। ये नोटिस पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया है 20/6/2023 को, और इसमें वही सारा चीज़ जो बताया गया है हम जो पहले आपको वीडियो में बता दिए हैं। ये जैसे कि देख सकते हैं नोटिस आपको इसलिए दिखा दिए कि आपको पता चल जाएगा कि रियल चीज़ है। यहाँ पे देख सकते हैं सीटों की संख्या किस प्रकार से बताया गया, जैसे वहाँ पे बताया गया था, और फिर यहाँ पे पूरा सीटों के बाद यहाँ पे किस प्रकार से सिलेक्शन होगा, क्या कितने पॉइंट्स देंगे, वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी बताया गया है। तो फ्रेंड वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।